शरणं शरणं गच्छामि। आज P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में पारिवारिक सुख समृद्धि शांति हेतु साप्ताहिक P3Y क्लास। यह क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होता है? सबसे पहले हम सभी को P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी। हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी। जीवन में आज जो हमारे सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और जो हमारे दुख का, तकलीफ का, समस्याओं का, संकट का लेवल है वो कम होगा। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। डिग्री में मैं PhD MBA इन मैनेजमेंट HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1986 सितंबर 25 है। मैं पप्र संतान हूँ। 35 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे कि मेरी अनेक इच्छाएं, हर क्षेत्र में इच्छाएं पूरी हुई हैं। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, रोग निवारण, इच्छित संतान प्राप्ति इत्यादि। तो मेरा उद्देश्य है कि ये P3Y की शक्ति की जानकारी मैं अधिकतम परिवारों तक पहुंचाऊं। इसलिए मैं घर घर जाकर सभी परिवारों में GLPC कार्ड ऑफर करती हूं और अधिकतम लोगों को P3Y शक्ति की जानकारी देने का प्रयत्न करती हूं। आज की क्लास में सबसे पहले करते हैं P3Y कर्ताओं का अभिवादन। P3Y कर्ता कौन है? वो जो P3Y शक्ति से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए लाभ लेते हैं, परम योग करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर पर P3Y क्लासेस अटेंड करते हैं। तो जो भी P3Y करता है, P3Y शक्ति का लाभ ले रहे हैं, उन सभी में हमें गुण दर्शन करने हैं। उनमें कोई भी दोष नहीं देखना है। हमें कोई दोष दिख भी जाए अगर, तो उसी वक्त हमें 3 बार बोल देना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हमें किसी भी P3Y कर्ता की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि परम जी का वचन है कि मेरे P3Y कर्ता की निंदा महाविनाशकारी है। तो क्यों हम अपने महाविनाश का रास्ता खुद ही नापें, है ना? तो हमें किसी भी P3Y कर्ता की निंदा नहीं करनी है। P3Y कर्ता को P3Y शक्ति मिली, वो उसका लाभ ले रहा है क्योंकि उसके भगवान, देवी देवता, कुल देवी, कुल देवता इत्यादि उस पर प्रसन्न है। इसलिए उसे इतनी महान शक्ति की जानकारी मिली और वो लाभ ले पा रहा है। तो P3Y कर्ता हमारे लिए अति पूजनीय हो जाते हैं। तो करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से सहृदय स्वागत करते हैं। चरणं शरणं गच्छामि। मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी P3Y कर्ता जो सेंटर पर आकर क्लास अटेंड कर रहे हैं, नेट से क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाद में क्लास ये अटेंड करेंगे, उन सभी की इच्छाएं परम जी पूरी करें। सबसे पहले क्लास में करते हैं परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, अंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ
पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। परम जी, आप लक्ष्मीपति हैं, मायापति हैं। आपकी पृथ्वीवाय शक्ति से कई लोग पैसे में आगे बढ़ गए। मुझे भी आपकी पृथ्वीवाय शक्ति से पैसे में आगे बढ़ना है। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता महावीर इष्ट परम जी की जय हो। तो जिस घर में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ाना चाहते हैं, उस परिवार के लोग रोजाना सुबह शाम समूह में परम जी का इस तरीके से दिव्य गुण बोलकर परम पूजन करेंगे तो घर में सुख, समृद्धि, शांति का जो भी लेवल है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। करते हैं गुरु वंदना। तो हमारे P3Y टीचर डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS MS GGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, उन्होंने परम जी के आदेशों का पालन करने से और P3Y शक्ति के प्रयोग से ये सारी डिग्रियां प्राप्त की। बहुत ही कम उम्र में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए और उन्होंने अपने करियर में 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरी की। तो ऐसे हमारे P3Y टीचर जो हमें P3Y शक्ति कैसे हमें प्रयोग करना है उसकी शिक्षा देते हैं, उनको याद करके और हमारे जीवन में जो भी अन्य गुरु हैं जिनसे हमने कुछ भी सीखा है, चाहे वो किसी की गलती से सीखा हो, किसी में दोष देखकर सीखा हो या फिर किसी परिस्थिति स्थिति से सीखा हो, उन सभी को याद कर हम करेंगे मानसिक गुरु पूजन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो गुरु वंदना सिर्फ ये श्लोक बोलना नहीं है। गुरु वंदना का अर्थ, असली अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन पत्थर की लकीर की तरह करना। तो जो भी हमें गुरु आज्ञा देते हैं, जो भी हमें सिखाते हैं, वो हमें उसे अच्छे से पालन करना है। जैसा वो बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही पत्थर की लकीर के तरह हमें पालन करना है। हो सकता है शुरुआत में हमें ऐसा लगे, हमारा मन हमारा साथ ना दे कि ये मैं कैसे करूँ, नहीं हो पाएगा। फिर भी हमें अपने मन पर काबू कर ये सोचकर कि गुरु ने आज्ञा दी है, हमें वो करना ही करना है, क्योंकि गुरु हमारे एक्सपीरियंस हैं। वो जानते हैं कि हमें इससे भविष्य में कैसे फ़ायदा होने वाला है, हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमें भविष्य नहीं पता है, इसलिए हमें गुरु की आज्ञा का वर्तमान में पालन करके अपने भविष्य को अच्छा बनाना है।
जैसा मैंने बताया, डॉक्टर अजीत जी ने पी3Y शक्ति के प्रयोग से बहुत कम उम्र में डिग्रियां हासिल की, इतनी बड़ी, बहुत कम उम्र में मेडिकल सुपरिटेंडेंट बने और 12,000 से अधिक सफल सर्जरी की। अतः यह सत्य है कि पी3Y में खूब शक्ति है, जो भी यह शक्ति खींचेगा उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। पी3Y में खूब शक्ति है, जो भी यह शक्ति खींचेगा उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। पी3Y में खूब शक्ति है, जो भी यह शक्ति खींचेगा उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। अब ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? तो हमें पी3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, हम समूह में परम योग करेंगे, पप्र करेंगे। परम जी बोले हैं कि समूह में परम योग करो, पप्र करो, उससे हमें अधिक पी3Y शक्ति मिलती है, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। हम अपने विशेष दिन पर, सुअवसर पर क्लासेस के यजमान भी बन सकते हैं। जो यजमान बनता है क्लासेस के, उसको अधिक पी3Y शक्ति मिलती है, विशेष लाभ होता है उसको। यजमान बनने की भेंट है 200 रुपया, या जो आपकी इच्छा। अब हमारे जो विचार हैं वो विकासशील होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए। वो किससे बनते हैं? अच्छी संगत से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। तो हमारी पी3Y में 3 पुस्तकें हैं जिनका हमें वचन वाचन रोज करना चाहिए, जिन्हें हमें रोज पढ़ना चाहिए और उसका 60% से अधिक अमल में रखना चाहिए। पहली पुस्तक है पी3Y गर्भ गीता। इसमें 18 प्रश्न दिए हुए हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनसे संबंधित। कोई भी हमारे जीवन में समस्या आती है, परम जी का स्मरण करके गर्भ गीता का एक पेज खोलिए और उसको पढ़िए, आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। और रोजाना इस पुस्तक का एक प्रश्न, एक पेज हमें पढ़ना है और 60% से अधिक अमल में रखना है। दूसरी पुस्तक है साहित्य संपुट। इसमें नित्य हमें पी3Y शक्ति खींचने के लिए क्या करना है वो दिया गया है। इसमें जो कुछ लिखा है वो पढ़कर हमें आचरण में रखना है, वो करना है, उसका प्रैक्टिस जीवन में करनी है, तब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीसरी पुस्तक है पी3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसमें पी3Y शक्ति की संपूर्ण जानकारी है, पी3Y शक्ति क्या है, हमें कैसे प्रयोग करनी है, और 50 से अधिक पी3Y कर्ताओं के बहुत ही चमत्कारिक अनुभव हैं, जिनसे पता चलेगा कि पी3Y शक्ति से काम बनते हैं। तो ये तीनों पुस्तक हमें कम से कम 3 बार पढ़ लेना है और आचरण में रखनी है, जिससे कि हम सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो हम आज की क्लास में पढ़ते हैं गर्भ गीता। किसी को याद है हमने लास्ट टाइम कौन सा प्रश्न पढ़ा था? अच्छा, आप ध्यान से सुनते हैं देवीश जी क्लास, सही कहा आपने। हमने आज हम 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कौन से पाप से मनुष्य हमेशा रोगी रहता है? कौन से पाप से जीव दुखी स्थिति में या निचली योनि में जन्म लेता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का दान देकर इसका मूल्य लेता है, जो स्त्री को बेचता है, जो किसी को अकारण दुख देता है, वह दोषी बनता है और हमेशा रोगी रहता है। जो मनुष्य विषयों का उपभोग करने हेतु मदिरा पान करते हैं, जो गलत साक्षी देते हैं, जो पी3Y कर्ताओं की, ईश्वर के भक्तों की टीका निंदा करने में लगा रहता है, जो अन्य को कष्ट देता है, वह जीव दुख की स्थिति में और नीची योनि में जन्म लेता है। जो स्त्री खाना पकाकर पहले खुद चोरी चुपके से भरपेट भोजन कर लेती है और परम जी को, अपने इष्ट को भोजन अनपर करना बार बार भूल जाती है, वह बिल्ली का जन्म लेती है। जो मनुष्य अपने पास वस्तुएं अधिक होने पर भी और अधिक वस्तुएं
खराब हो जाने वाली हो फिर भी जरूरतमंद अन्य लोगों को बांटता नहीं है, वह व्यक्ति बंधन की स्थिति प्राप्त करता है। तो ये हो गई तीनों पुस्तकें जो हमें रोज पढ़नी है और आचरण में रखनी है। इससे हमारे विचार पॉजिटिव बनेंगे, हमारी सोच अच्छी बनेगी, हम ए ग्रेड की बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे और जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको अगले हफ्ते में आने वाली क्लासेस का निमंत्रण 31 जुलाई को रविवार के दिन शाम 4 बजे P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के लिए P3Y क्लास अटेंड कीजिए और अन्य को भी बताइए। उसके बाद गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास अटेंड कीजिए सुबह 7 बजे, जिसमें डॉक्टर अजीत जी इनकम वृद्धि पत्र कराते हैं, परम योग कराते हैं। पैसे में आगे बढ़ने के लिए पत्र पानी अर्पण कर देते हैं। तो सुबह 7 बजे हर गुरुवार को वो क्लास अटेंड कीजिए। उसके बाद कल है 25 जुलाई, कल है 3rd ब्लैक डे। अभी भक्ति मास चल रहा है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो इस भक्ति मास में अधिकतम P3Y शक्ति खींचने के लिए हमें क्या करना है? डेली सुबह शाम 7 बजे की ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। सेंटर पर भी क्लास अटेंड करना है। आपके शहर में सेंटर पर जहाँ क्लास होती है साप्ताहिक, वहाँ पर वो क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद खूब प्रचार करना है। तो इस भक्ति मास में 4 ब्लैक डे क्लासेस होती हैं, 2 हो चुकी हैं, कल तीसरा ब्लैक डे है 25 जुलाई को। वो क्लास आप अटेंड कीजिए, बहुत अधिक लाभ होगा, P3Y शक्ति खूब मिलेगी। उसके बाद 26 जुलाई को है मासिक शिवरात्रि की क्लास। उसमें डॉक्टर अजीत ये फोटो पत्र कार्ड अर्पण कर देंगे। 1 महीना P3Y शक्ति आपके साथ रहेगी। आपका आने वाला पूरा 1 महीना अगली शिवरात्रि तक बहुत अच्छा जाएगा, आपको अधिक सफलता मिलेगी और संकट समस्या जो भी हैं वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद 28 जुलाई को अटेंड कीजिए अमावस्या की क्लास, जिसमें कि जो भी अंधकार है आपके जीवन में वो हटाने हेतु पत्र कराया जाएगा। तो वो क्लास अटेंड कीजिए और संकट समस्याओं का निवारण कीजिए। चौथा ब्लैक डे है 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई की भी क्लास हमें ज़रूर अटेंड करनी है। ठीक है, ये हुआ आगे की क्लासेस के निमंत्रण। और जिनको भी आध्यात्मिक उन्नति में रुचि है वो हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे अटेंड कीजिए परमजी ध्यान क्लास। परमजी पर ध्यान लगाने से मन को अद्भुत शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। जिसको भी ध्यान सीखना है वो क्लास के बाद रुककर ध्यान सीख सकता है। अब P3Y से हमारे 75% से अधिक काम बनते हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम 10 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए P3Y शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उसमें से 7 से 8 हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बची हुई 2 या 3 इच्छाएं न पूर्ण होने का 2 ही कारण है। पहला कारण है कि शक्ति कम पड़ी और दूसरा कारण है कि गलत इच्छा। P3Y से कभी भी गलत इच्छा जो आपके लाभ में ना हो, मानव जाति के लाभ में ना हो, वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और दूसरा है जब शक्ति कम पड़ेगी तो आपको संपर्क करना है P3Y टीचर से। अपने जब भी आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप P3Y टीचर से संपर्क करेंगे तो बताएगा कि आपने इच्छा सही से मांगी या नहीं, और कहीं आपने जो इच्छा है उसके अनुरूप शक्ति खींची की नहीं। P3Y शक्ति हर जगह काम करती है। आप गांव में हो, शहर में हो, घर के अंदर हो, बाहर हो। इसका अर्थ है कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जहां याद आ जाए वहां
P3Y शक्ति का प्रयोग करके अपनी संकट समस्या का निवारण कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। आप कहीं भी P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। P3Y शक्ति 24 घंटे काम करती है। कोई भी समय हो, रात्रि का 12 से 3 का समय हो, उसमें भी P3Y शक्ति काम करती ही है। तो आप किसी भी समय P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। P3Y शक्ति से कम खर्च, कम पैसे और कम मेहनत में काम बन जाता है। P3Y शक्ति में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगेती नहीं है। कोई कष्ट नहीं है अर्थात आपको कोई व्रत, उपवास, जगराता, दिया, अगरबत्ती कुछ भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार के कोई बंधन नहीं है, नहाना, धोना या फिर मासिक, स्त्रियों का मासिक धर्म का बंधन, सूतक, ऐसा कुछ भी बंधन नहीं है। आप कभी भी किसी भी वक्त P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कोई नष्ट नहीं है, आपको कहीं कुछ चढ़ाना नहीं है, भोजन, दूध, पानी इत्यादि कुछ नहीं। जो कुछ है अंततः आपको ही ग्रहण करना है। कोई ठगैती नहीं है। आप जो कुछ भी परम जी को प्रॉमिस करेंगे, जो कुछ आप परम जी से वादा करेंगे, वो आपको डायरेक्ट परम जी को देना है। आपके और परम जी के वादे के बीच में कोई नहीं आएगा। परम जी आपसे कुछ स्वयं मांगने नहीं आएंगे। कोई P3Y टीचर आपसे नहीं मांगने आएगा। कोई भी आपसे आपका वादा याद दिलाने नहीं आएगा। तो इसमें ठगैती संभव ही नहीं है। जब बात सिर्फ आपके और परम जी के बीच में होगी, आपको पता है, परम जी को पता है सिर्फ, तो बीच में कोई आ नहीं सकता, आपको कोई ठग नहीं सकता। P3Y शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 पात्रता है। पहली है प्रमाणिकता। आपको प्रमाणिक रहना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने परम जी को प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि मेरी इच्छा पूरी होने पर, मेरा काम बनने पर मैं ये दूंगा, वो आपको प्रमाणिक रहकर स्वयं ही दे देना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समय हो। दूसरा है आज्ञानिकता। जो कुछ आज क्लास में सिखाया जाए, जो कुछ ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया जाता है, जो कुछ डॉक्टर अजीत जी हमें सिखाते हैं, आज्ञा देते हैं, वो हमें आँख मूंद कर पालन करना है। उसका अपने निजी जीवन में रोज पालन करना है, उसको आचरण में लाना है, तो ही हमें लाभ होगा, तो ही हमारे काम जल्दी बनेंगे, इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। तीसरा है वीरता के साथ नम्रता। हमें परम जी P3Y कर्ता की निंदा नहीं सुननी है। जब भी कोई विरोधी निंदा करे तो उसको वीरता से शांत करना है और बाकी सबके आगे, परम जी, P3Y टीचर, P3Y कर्ता, अन्य लोगों के सभी के आगे नम्र रहना है। हमारा व्यवहार नम्रता से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जो नम्र रहता है लोग उसी के पास आते हैं, लोग उसी से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब P3Y 3 P और 1 Y को मिलाकर बना है। हिंदी में है प 3 य, तो 3 प और 1 य मिलकर बना है P3Y। तो पहला P है परम जी। परम जी निराकार भी हैं, साकार भी हैं। आप सभी को ये गुड लक कार्ड मिला हुआ है। जिनको नहीं मिला है वो ले सकते हैं बाद में क्लास के। इसमें 1 महीने पावर रहेगा। ये गुड लक कार्ड में निराकार रूप में है परम जी, साकार रूप में यहाँ आप मूर्ति में ऊपर फोटो में परम जी को देख सकते हैं। निराकार रूप में इस बोर्ड में है परम जी। तो परम जी सब जगह है, परम जी सर्वव्यापक है। परम जी की जो फोटो की दर्शन है उसको उसकी पात्रता है आपने 3 ऑनलाइन क्लास अटेंड की हो, या फिर आपके 3 काम P3Y शक्ति के प्रयोग से बने हो, या फिर आपने 3 लोगों को GLPC कार्ड ऑफर किया हुआ हो। उससे पहले अगर आप परम जी के फोटो की दर्शन करेंगे तो आपको लाभ होगा, पर थोड़ा सा कम होगा। जब आप पात्रता पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपको अधिक लाभ होने लग जाएगा। परम जी कोई भगवान, गुरु, देवी, देवता, इष्ट, साधु, महात्मा, महाराज कुछ भी नहीं है। परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है। परम जी पावर हाउस हैं।
परम जी उस महान सरल शक्ति का स्रोत है जिससे मेरी आपकी सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए हमें परम जी को सिर्फ परम जी बुलाना है। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। अगर आप मुझे बुलाना चाहेंगे तो क्या पुकारेंगे? सुनीता, अनीता या डॉक्टर अंजलि शर्मा? डॉक्टर अंजलि शर्मा, है ना? क्योंकि मेरा वो नाम है, मैं उसी से सुनूंगी, आवाज सुनूंगी। तो इसी तरह परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है। जब हम परम जी से मांगेंगे तो हम परम जी ही बोलेंगे कि परम जी मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। तो हमें परम जी से मांगना है तो परम जी आवाज देकर ही बुलानी होगी। ध्यान रखें, परम जी को परम जी ही बोलना है। परम जी पावर हाउस है, पितृवाय शक्ति का स्रोत है जिससे मेरी आपकी सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। परम जी हर व्यक्ति का काम बनाते हैं, बस एक व्यक्ति का काम नहीं बनाते। वो कौन है? आलसी। आलसी व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बनेगा, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। परम जी बोले हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। अर्थात हमें अपनी मेहनत के साथ पितृवाय शक्ति को जोड़ देना है तो हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। हमें मेहनती और बुद्धिमान तो होना ही पड़ेगा। मेहनती, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें खूब मन लगाकर मेहनत करें हम, तो वो हुआ मेहनती। और बुद्धिमान, हमें कैसे पितृवाय शक्ति का प्रयोग कर कर आगे बढ़ना है अपनी मेहनत के साथ पितृवाय शक्ति जोड़कर, ये बुद्धिमानी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। पितृवाय शक्ति को परम जी ने परम विज्ञान बनाया है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ लिख कर देता है वो खरीद कर आप खाते हैं, उसी तरह आपकी जो भी समस्या है वो आपने परम जी से कही, आपकी जो भी इच्छा है वो आपने परम जी से मांगी, तो उसके लिए जो मेहनत है वो करते रहिए आप। और जो कुछ आज क्लास में सिखाया जाएगा वो कीजिए आप रेगुलर, तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। चूंकि पितृवाय शक्ति परम विज्ञान है, धर्म नहीं है, तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति पितृवाय शक्ति से लाभ ले सकता है। आप अपने भगवान, गुरु, देवी देवता, कुल देवी, कुल देवता जो भी हैं, जिनको भी आप मानते, गुरु महाराज, सबको मानते रहिए और फिर भी उनको मानते हुए भी आप पितृवाय शक्ति का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये एक विज्ञान है, साइंस है। इसे आप साइंस की तरह यूज करेंगे तो आप जल्दी आगे बढ़ेंगे, और धर्म की तरह अगर यूज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे पर थोड़ा कम स्पीड में। अब दूसरा पी है पप्र। परम जी ने हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी समस्याओं, संकटों को दूर करने के लिए हमें ये बोर्ड पर लिखे हुए 11 दिव्य वाक्य दिए। चूंकि इनसे इच्छाएं पूरी होती है, संकट, समस्या, रोग निवारण होता है, तो ये 11 वाक्यों को बोलते हैं इच्छा पूरक संकट मोचन। इसमें 1 से 8 जो वाक्य लिखे हुए हैं वो पासवर्ड की तरह हैं, वो कोई भाषा नहीं है। वो जैसे लिखे हैं वैसे ही बोले, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो भाषा नहीं, उन्हें किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित नहीं करना है। 9वें वाक्य में बोलना है अपनी इच्छा, 10वें वाक्य में बोलना है इच्छा के अनुसार पैसा और आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा। जितना आप परम जी को दे सकते हैं उतना ही बोलिए। परम जी बोले हैं मैं कोई लुटेरा थोड़ी ना हूँ, परम जी तो हमें देने के लिए बैठे हुए हैं, बट उसके हमको हमारी कुछ इच्छा पूरी हो रही तो उसके बदले में हमें जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार हमें परम जी को कुछ प्रॉमिस करना है। तो हम पैसा प्रॉमिस कर सकते हैं, 1 लीटर जल या 1 फूल। फिर 11वें वाक्य में हमें जो हमारी इच्छा है, पैसा है, उसके अनुसार परम जी को समय देना है प्रचार के रूप में। तो जो हमारा सामर्थ्य, हम जितना प्रचार कर सकते हैं उतना ही हमें परम जी को प्रॉमिस करना है। अब हम करेंगे साप्ताहिक पप्र, तो हमें समझ भी आएगा कि ये 11 वाक्य का प्रयोग हमें कैसे पूरा करना है। बोलिए, बोर्ड पर लिखे हुए देखकर बोलिए।
परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस समूह पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। आने वाले सप्ताह में मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरी बुद्धि का विकास करें, जिससे मैं सही निर्णय लेकर पैसे में आगे बढ़ूं। मुझे शक्ति, आत्मविश्वास और बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं पैसे में आगे बढ़ूं। मैं आय से कम खर्च करूं। परिवारजनों को भी ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे खर्च कम करें, धन संग्रह अधिक करें। कर्जा खत्म कीजिए। मेरा अच्छा घर हो। परिवार में इस सप्ताह में पहले से अधिक सुख समृद्धि शांति बढ़ाइए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपने सामर्थ्य अनुसार, आर्थिक स्थिति अनुसार 10-20 रुपया जो भी आप बोलना चाहें बोल दीजिए मन ही मन। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में दो नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में अगले सप्ताह क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। 5 क्लास P3Y सेंटर इंदौर में अटेंड करूंगी। तो ये हुआ साप्ताहिक पत्र। इसी तरह हम अपनी किसी भी इच्छा के लिए ये 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। एक इच्छा मांगने के लिए एक बार हमें ये 11 वाक्य बोलने। दूसरी इच्छा मांगनी है तो दूसरी बार 11 वाक्य बोलने होंगे। तीसरी मांगनी है तो तीसरी बार। इसका अर्थ है कि आप एक बार 11 वाक्य बोलकर एक ही इच्छा मांग सकते हैं। हर बार अलग इच्छा मांगने के लिए हर बार 11 वाक्य बोलने होंगे और आप एक साथ कितनी भी बार 11 वाक्य बोलकर कई इच्छाएं भी मांग सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बार 11 वाक्य बोलकर। तो अब एक पर्सनल इच्छा मांगेंगे हम। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण कीजिए। मन ही मन आंखें बंद करके इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा अनुसार पैसा मन ही मन बोल दीजिए। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 क्लास P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में अटेंड करूंगी। 5 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी और 2 व्यक्तियों को GLPC कार्ड ऑफर करूंगी।
ठीक है, इस तरीके से हमें इन 11 वाक्यों का प्रयोग करना है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं का निवारण करने के लिए। 1 से 8 वाक्य पासवर्ड हैं, जैसे हैं वैसे ही बोलने हैं। 1 से 8 वाक्य बोलने के बाद इस तरह से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करना है। 1 से 8 वाक्य बोलते ही पृथ्वी शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है, हम उसी को इस तरीके से नमस्कार करते हैं। 9वें वाक्य में अपनी भाषा में आप इच्छा बोल सकते हैं। 10वें वाक्य में आप अपनी भाषा में परम जी को पैसा प्रॉमिस कर सकते हैं। 11वें वाक्य में आप अपनी भाषा में परम जी को समय प्रचार के रूप में प्रॉमिस कर सकते हैं। अब हमने जब भी कोई इच्छा मांगी तो उसके लिए हम कुछ समय देते हैं पूरा होने के लिए, तो वो कुछ भी समय हो सकता है। कुछ इच्छाएं काफ़ी महीनों में पूरी होती हैं, कुछ दिनों में पूरी होती हैं, तो हमें कैसे याद रहेगा हमने क्या प्रॉमिस किया। तो यही याद रखने हेतु है पत्र हिसाब डायरी। ये हिसाब डायरी में हमें सब कुछ लिखना है, हमने क्या मांगा, क्या प्रॉमिस किया, किस डेट को मांगा। इसमें इस तरीके से कॉलम बने हुए हैं। दिनांक का कॉलम है, इच्छा, पैसा, प्रचार और फिर इच्छा पूरी हुई या नहीं। ठीक है, तो जब हम रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें तभी समझ में आएगा कि हमारी इच्छा पूरी हुई या नहीं। हमने अगर नहीं हुई तो हमने क्या गलती की, तभी हम समझ पाएंगे और अच्छे से पृथ्वी शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। तो जो लिखेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा काम बन जाता है तो हमें प्रामाणिक रहना है। सबसे पहले परम जी को दे देना है नम्रता, हाथ जोड़कर परम जी को बोलना है थैंक योर होलीनेस परम जी। परम जी आपका बहुत बहुत आभार, या जो भी भाषा आप प्रयोग करते हो उसमें बोलिए परम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये काम बनाया, मेरी यह इच्छा पूरी की। ये हुई परम जी को नम्रता देना। फिर जो हमने पैसा प्रॉमिस किया है वो देना है। उसके बाद प्रचार तो हमें तुरंत ही कर देना है। पैसा देने में हम कुछ समय लगा भी सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, स्थिति अनुसार, पर हमें प्रचार तो तुरंत ही कर देना है। जो पकड़ के पैसे हैं वो हमें P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में डालने हैं। आप डिटेल्स ले सकते हैं मुझसे क्लास के बाद। आप P3Y सेंटर में भी आकर पैसा जमा कर सकते हैं पकड़ का। अब तीसरा P और Y मिलकर बनता है परम योग। तो हमारा मन जितना स्थिर रहेगा, जितना काबू में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, हम उतनी जल्दी सफलता की तरफ बढ़ेंगे, उतनी जल्दी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। सारा खेल मन का होता है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत है। तो जो मन से हार जाते हैं वो जीवन में असफल ही रहते हैं, और जो मन से जीत जाते हैं, जो मन में ठान लेते हैं कि मुझे प्राप्त करना है, मुझे जीतना ही है, तो वो जीत ही जाते हैं। तो हमारा मन इतना मजबूत बने कि कैसी भी विकट परिस्थिति आए, कुछ भी हमें नेगेटिव अंधकार दिखाई दे, भले ही फिर भी हम पॉजिटिव रहें और हम आगे बढ़ने की सोचें। उसके लिए ज़रूरी है डेली परम योग करना। तो जो मन है, ये बात आप मन में ठान लीजिए, जान लीजिए कि जो मन है वो हमारी अपनी स्वयं की शक्ति से कंट्रोल में नहीं आ सकता, नियंत्रण में नहीं आ सकता। उसके लिए हमें आवश्यक है P3Y शक्ति का प्रयोग करना। तो डेली हमें परम योग करना है, जिसमें 2 क्रिया है, परम श्वास और परम नाम, जो हमें रोज करनी है, जिन्हें आगे एडवांस लेवल पर आध्यात्मिक उन्नति करना है और आगे बढ़ना है, मन को और अधिक मजबूत बनाना है। तो वो परम ध्यान भी कर सकते हैं, परम मंत्र भी है। तो अभी हम सीखेंगे क्लास में परम श्वास और परम नाम। परम श्वास करने के लिए हमें सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें खुली या बंद, ध्यान लगाना है परम जी पर। सिर्फ आप परम जी शब्द पर भी ध्यान लगाएंगे तो भी चलेगा, वो परम जी शब्द ही दिव्य है। परम जी शब्द बोलते ही P3Y शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है। इस तरीके से बॉडी की पोजीशन रहेगी। बोलेंगे 6वां, 7वां, 8वां वाक्य।
परम श्वास करने से पहले, परम श्वास करने के लिए आगे के जो दांत हैं वो दबे रहेंगे, होठ खुले रहेंगे, सांस खींचेंगे, छाती में सांस भर जाए तो सांस छोड़ देना है, ठीक है। एक अभी साथ में करते हैं, 6वां 7वां 8वां वाक्य बोलिए। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। ये हुए 10 परम श्वास। तो 10 परम श्वास हमें सुबह शाम रोजाना करना है, जिससे हमारा मन शांत रहेगा, सही निर्णय ले पाएगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, नियंत्रण में रहेगा मन। और हम जितना अधिक मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम हर स्थिति में चाहते हैं कि हमारा मन आनंद में रहे, कैसी भी स्थिति हो, चाहे विकट हो, चाहे खुशी की हो, हर स्थिति में नियंत्रण में रहे मन, अद्भुत आनंद में रहे। तो डेली हमें करना है 100 परम श्वास। एक साथ 100 परम श्वास करने में 15 से मिनट लगते हैं लगभग। तो आप एक साथ कर सकते हो, या फिर अपने शेड्यूल के हिसाब से 20-20-20 5 बार कर सकते हो, या फिर 30-40-30, जैसा आपका शेड्यूल हो, जैसा आपका दिनचर्या हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो एडजस्ट करके। परम श्वास करने से क्या लाभ होते हैं? परम श्वास करने से मन को शांति मिलती है, गुस्सा कम होता है, घर में मेलजोल बढ़ता है। जो भी साइकोसोमेटिक रोग हैं जैसे बीपी, एसिडिटी, शुगर, देह दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, ऐसा कुछ भी है, उन सब रोगों में राहत मिलती है। बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठें, हमें उन्हें परम श्वास कर कर ही बिठाना है, इससे एकाग्रता बढ़ेगी बच्चों को। मेरा बेटा पात्र संतान है, 5 वर्ष का है, उसको आदत है जब मैं उसको स्कूल छोड़कर आती हूँ तो बोलती हूँ बेटा परम श्वास कर कर ही बैठना। वो 10 परम श्वास क्लास में कर कर बैठता है। जब भी वो होमवर्क करने बैठता है 10 परम श्वास कर कर बैठता है। जब भी कुछ याद करता है, लर्न करता है, परम श्वास कर कर बैठता है। उसको आदत बन चुकी है कि मैं परम श्वास कर कर बैठूंगा तो ही मेरा होमवर्क जल्दी होगा, तो ही मुझे कोई चीज़ जल्दी से याद होगी। तो हमें अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार देने हैं कि वो शुरू से ही परम श्वास कर कर ही पढ़ाई करें। दूसरा क्रिया है परमनाद। तो परमनाद करने की भी ऐसी ही बॉडी की पोजीशन रहेगी, बस जब हम सांस छोड़ेंगे तो नाद करते हुए, जैसे भंवरा गुंजन करता है वैसे नाद करते हुए छोड़ना। एक मैं करके दिखाती हूँ, फिर हम साथ में सामूहिक परम योग करेंगे। देखिए, वैसे ही दांत आगे के सटे, होठ खुले, और सांस खींचूंगी, छाती में भरूंगी, रोकूंगी नहीं, तुरंत छोड़ दूंगी नाक से। छोड़ते समय दांत खुल जाएंगे, होठ बंद हो जाएंगे। देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे 3 परमनाद। परमनाद करने से पहले 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ
पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी सामूहिक परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। सद्बुद्धि बढ़ाइए। मेरी बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे मैं सही निर्णय लूं, पैसे में आगे बढ़ूं, कर्जा कम हो, खत्म हो, परिवार में सुख शांति समृद्धि, मेलजोल, संगठन भाव बढ़े, मेरा अच्छा घर हो, ऐसा कीजिए। मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परम नाम। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो ये परमनाद हमें दिन में 5 बार करना है। सबसे पहले सुबह उठकर बिस्तर में पहला मुख परम जी का देखकर परमनाद करना है। दूसरा, नहा धोकर जब भी कोई काम शुरू करने वाले हो, स्त्रियां अपना किचन रसोई का काम, और जेंट्स ऑफिस जाकर बाहर जाकर कोई भी काम करने वाले हों, तो वो शुरू करने से पहले परम योग करना है। तीसरा परम योग 12 बजे करना है, स्वास्थ्य परम योग। तीसरा परम योग करना है शाम को 7 बजे, समृद्धि परम योग। 5वां परम योग करना है रात को सोते वक्त बिस्तर में परम योग। ठीक है, ये 5 समय परम योग करना है। अगर हम रेगुलरली 5 समय परम योग करते हैं तो हम कुछ समय पितृवाय शक्ति के लिए निकालते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें हर बार 5 बार परम योग करके सिर झुकाकर अपनी इच्छाएं अंत में मांग लेनी है। परम योग करते ही पितृवाय शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो जो भी इच्छाएं आप 5 बार सिर झुकाकर मांग सकते हैं। परमनाद करने से क्या लाभ होता है? हमारी जो भी बड़ी इच्छा है वो पूरा जल्दी हो जाती है। तो हमें कोई बड़ी इच्छा पूरी करना है, जल्दी पूरी करना है, हमारी बहुत तीव्र इच्छा है कोई काम कराने की, तो हमें हर घंटे पर परम योग करना चाहिए। किंतु ध्यान रखें कि 1 घंटे में 10 परमनाद ही करना है, 10 से अधिक नहीं करना है। तो जितना बड़ा काम है, जितनी बड़ी इच्छा है, उतनी अधिक शक्ति खींचनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें हर घंटे पर परमनाद करना होगा। उसके बाद बुद्धि का विकास होता है, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं, अच्छा व्यवहार का प्रयोग कर पाते हैं सभी के प्रति। व्यसन से मुक्ति मिलती है, अच्छी नींद आती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अब परम निवेदन। तो रोज जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो हमारी शारीरिक ऊर्जा के लिए जरूरी है, उसी तरह हमें नित्य पितृवाय शक्ति खींचना भी जरूरी है हमारी मानसिक ऊर्जा के लिए, हमारी मानसिक ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहे उसके लिए। तो हमें कैसे खींचना है रोज पितृवाय शक्ति, वो इस साहित्य संपूर्ण पुस्तक में लिखा हुआ है, वो आप फॉलो कीजिए पढ़कर, तो आपको पितृवाय शक्ति का अनुभव होगा, खूब पितृवाय शक्ति मिलेगी। परम निवेदन करना है हमें सबसे पहले। सुबह उठकर बिस्तर में पहला मुख देखना है परम जी का, और बड़ों को मांग लेना है सफलता समृद्धि परम योग, और बच्चों को कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। उसके बाद हमें डेली परम जी को कुछ रुपया, 5, 10, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार परम जी को रोज अर्पण करना है। 1 लीटर जल
परम जी को अर्पण करना है। और एक फूल हमें मिलता है तो सिर्फ एक फूल ही परम जी को अर्पण करना है। परम जी बोले हैं कि जो भी फूल डाली पर खिला है वो मेरे चरणों में ही है, तो हमें वेस्टेज नहीं करना है, सिर्फ एक फूल परम जी को चढ़ाना है। और 2 लोगों में GLPC कार्ड ऑफर करना है। कार्ड ऑफर करना, GLPC कार्ड ऑफर करना वो हमारा काम है। सामने वाला व्यक्ति ले या ना ले वो उसका भाग्य और नसीब, ठीक है। हमने ऑफर कर दिया, हमने अपना काम कर दिया। किसी के भी साथ हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जिसको रुचि ना हो उसको हमें छोड़ देना है। हर गुरुवार को ऑनलाइन क्लास होती है सुबह 7 बजे, इनकम वृद्धि क्लास, जिसमें डॉक्टर अजीत जी इनकम वृद्धि पत्र कराते हैं, परम योग कराते हैं, पत्र पानी बनाकर देते हैं। यह छोटी फोटो अर्पण कर कर देते हैं, जिसमें 7 दिन का पावर रहता है। ये रखने से इनकम में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता ही है। तो ये हमें रेगुलर करना पड़ेगा, कुछ हफ्ते करना पड़ेगा, तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये मेरा स्वयं का पर्सनल अनुभव है। मैं हर गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करती हूँ। ये पत्र फोटो जो है छोटी वाली जो डॉक्टर अजीत अर्पण कर देते हैं, उसको मैं और मेरे पति रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। तो मेरा अनुभव यही कहता है कि आप लोग भी गुरुवार की इनकम वृद्धि क्लास अटेंड कीजिए और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कीजिए। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि को फोटो पत्र कार्ड देते हैं डॉक्टर अजीत जी अर्पण करके, जिसमें 1 महीने पावर रहता है, जिसको रखने से हमारा पूरा महीना अच्छा जाता है। जो भी संकट समस्या है उनमें कमी होती है। ये पत्र विभूति है, ये पहनने से हमारी रक्षा होती है, इच्छाएं जल्दी पूरी होती है, कोई भी दोष है उनका निवारण होता है। अब पत्र पानी और पत्र प्रसाद, तो जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, उससे हमारा मन बनता है। तो हमारा मन अच्छा बने उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्यवर्धक लाभदायक चीज़ खाएं। तो जो भी पानी, खाना, दवाई हम जो भी खाते हैं उसमें हम पृथ्वी शक्ति प्राप्त कर कर खाएं। तो हम अभी बनाएंगे क्लास में पत्र पानी। सब लोग ये पानी की तरफ देखते रहिए। ये बन गया पत्र पानी। तो कोई भी बड़ी बीमारी है उसमें हफ्ते में 4 दिन डॉक्टर अजीत से पत्र पानी बनवाकर पीने से अत्यधिक राहत मिलती है। उस पत्र पानी का भेंट होगा 100 रुपया, जो आपकी इच्छा हो। उसके अलावा अतिरिक्त दिनों में इस लाल स्टिकर का पानी हम पी सकते हैं। किसी भी रोग में रेगुलर पीने से बहुत अधिक राहत मिलती है। आप वो पत्र भोजन विधि, जो स्त्रियां हैं वो रोज भोजन पकाती हैं रसोई में, तो रसोई में घुसते ही सबसे पहले परम जी को नमस्कार करना है और मांग लेना है कि परम जी जो रसोई में बना रही हो वो स्वादिष्ट बने, सभी के लिए लाभदायक हो, घर में मेलजोल बढ़े। और हमें खाना पकाते वक्त खाने की तरफ देखते हुए चरणम शरणम गच्छामि बोलकर खाना पकाना है। जब पूरा खाना पक जाए तो पूरा खाना सबसे पहले परम जी को अर्पण करना है और फिर सारे परिवार को खिलाना है। इससे घर में मेलजोल बढ़ेगा, संगठन भाव बढ़ेगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
वर्षगांठ P3Y प्राप्ति के दिन हमें जो क्लासेस हैं P3Y सेंटर आपके शहर में है, उस में क्लासेस का हमें यजमान बनना है। जो यजमान बनता है उसे विशेष लाभ होता है, P3Y शक्ति खूब मिलती है। आप लोग अपने घर में भी P3Y क्लासेस का आयोजन कर सकते हैं। क्लास को आयोजित करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आमंत्रण देना है कि मैं इस दिन इस समय पर क्लास लगाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जो भी अपने घर में क्लास लगाएगा उसको बहुत अधिक लाभ होता है, सुख समृद्धि शांति बढ़ती है, घर में मेलजोल बढ़ता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी संकट समस्या है, कोई चीज है जो आपके घर में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, असफलता ला रही है, वो सब बाधाएं कटती हैं, दूर होती हैं। तो आप लोग सभी क्लास अरेंज कीजिए अपने घर में और P3Y शक्ति का लाभ लीजिए। क्लासेस अरेंज करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7999119040। मैं एक बार और नंबर बोल देती हूँ, 7999119040। ये P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में जो साप्ताहिक क्लास होती है हर हफ्ते, वो आप फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, P3Y THF इंदौर चैनल पर, पेज पर। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। P3Y THF इंदौर यूट्यूब पर चैनल है और फेसबुक पर P3Y THF इंदौर पेज है, उस पर आप लाइक कीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। P3Y THF यूट्यूब पर मेन चैनल है जिस पर सुबह शाम की 7 बजे की ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, वो हमें देखना है। उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा जो लोग सेंटर चला रहे हैं उन सभी के चैनल्स को, जो हमारे जो P3Y THF है वो मदर चैनल है और जो बाकी के सब चैनल्स हैं उनको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो क्लासेस भी अटेंड कीजिए तो आपको खूब P3Y शक्ति मिलेगी। वो चैनल्स है P3Y THF इंदौर, P3Y THF जहांगीरपुरा, P3Y THF महिदरपुरा, P3Y THF UK, P3Y THF साउथ अफ्रीका। ये सारे ही चैनल्स आप फेसबुक यूट्यूब पर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब आज के क्लास का सारांश, हमने जो कुछ भी आज की क्लास में सीखा है वो हमें नित्य नियमित करना है। हमने क्या सीखा है? पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र पानी पीने से रोग निवारण होता है, पप्र विभूति पहनने से दोष निवारण होता है, रक्षा होती है, और परम योग करने से अद्भुत शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। P3Y पुस्तकें नियमित पढ़ना है जिससे हमारा विचार विकासशील बने, अच्छे बने और हमें P3Y शक्ति कैसे नित्य प्रयोग करना है वो हम सीख पाएं। सप्ताह में एक क्लास हमें अपने शहर में P3Y सेंटर में अटेंड करना है। डेली सुबह शाम 7 बजे की ऑनलाइन क्लास हमें ऑनलाइन P3Y THF यूट्यूब चैनल पर अटेंड करना है। अब P3Y में अनेक गुरु हैं, सभी के शिष्य हैं, तो हमारे लिए वो सभी पूजनीय हैं। हमें ये भावना नहीं रखनी है कि हम अन्य के शिष्य को अपने में खींच कर लाएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि P3Y संघ बड़ा हो, अधिकतम लोगों तक P3Y शक्ति की जानकारी पहुंचे और लोग अधिक सुखी और समृद्ध बने। तो जो अन्य गुरु के शिष्य हैं वो अपना पकड़ का पैसा अपने गुरु को ही दे, वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमें रोज प्रचार के लिए समय निकालना है। परम जी को पैसे देने वाले बहुत हैं पर समय देने वाले कम हैं, तो हमें परम जी को कोशिश कर अधिकतम समय देना है, क्योंकि समय एक ऐसा मूल्य है जो बार बार नहीं कमाया जा सकता। जो आज का समय है, जिन्होंने आज क्लास में आने के लिए समय निकाला वो
आज निकल गया वो समय। अब आज की तारीख के 4 फिर से कभी नहीं जीवन में बजेंगे। अब अगली तारीख 31 आएगी, 31 जुलाई के 4 बजेंगे। आज 24 जुलाई के 4 2022 सन के 4 कभी नहीं बजेंगे। तो जो समय है वो निकलता जाता है, वो बार बार नहीं आता है। पैसा हम बार बार कमा कर परम जी को दे सकते हैं, पर हम समय जो है वो निकलता जाता है, समय हम बार बार नहीं कमा सकते। तो समय बहुत बड़ा मूल्य है जो हम परम जी को दे सकते हैं। जो जितना प्रेम करेगा परम जी को, वो उतना ज्यादा समय परम जी को स्वयं ही देगा, स्वयं ही निकालेगा। तो हमें कम से कम 2 लोगों को रोज GLPC ऑफर करना है, और किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करना। कोई नहीं सुने तो उसे छोड़ देना है, जिसको रुचि ना हो उसे छोड़ देना है। अभी कोई अपना अनुभव कहना चाहेगा? है अनुभव? कुछ भी नहीं माना, हमने नहीं माना। आ जाओ। यहाँ मैंने मत करना, जोर से साफ बोलना। यहाँ ऊपर कर दे। सभी को मेरे चैनल पर अच्छा में मेरे नाम अनुभव वशिष्ठ है। मैं 5 सालों से पीछे हुए बना हूँ। मैं पापा संतान हूँ। मैं को फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। मैं रोज कुशल विद्यार्थी पर निवेदन करता हूँ, जिससे कि मुझे सब कुछ जल्दी याद हो जाता है। मेरे इस महीने के सभी मंथली टेस्ट में टॉप के नंबर आए। मैं सभी विषयों में फंसा है। थैंक यू डॉक्टर। चलो तो ये बच्चा 5 साल का है। ये रोज कुशल विद्यार्थी परम निवेदन कर कर ही स्कूल जाता है। इसके मंथली असेसमेंट टेस्ट में सभी में 30 में से 28, 29 इस तरीके के नंबर आए हैं। सभी में इसने टॉप किया है, और इसके टीचर्स ने स्वयं मुझे बुलाकर कहा कि आपका बच्चा बहुत अधिक अच्छा पढ़ता है, और जो उसकी उम्र है उससे अधिक वो जानता है, उसका IQ लेवल उससे अधिक है। तो ये चमत्कार हुआ है रोज कुशल विद्यार्थी परम निवेदन करने से, रोज परम श्वास परम योग करने से। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आप लोग भी P3Y शक्ति का प्रयोग अपने बच्चे के लिए बचपन से करें, उसमें P3Y संस्कार दें, तो वह जीवन में कभी भी हारेगा नहीं, पीछे नहीं रहेगा, सफलता प्राप्त करता ही चला जाएगा। अब करते हैं विश्व समाज की प्रार्थना। परम जी नमस्कार। जैसे हमें शक्ति मिली इस क्लास के माध्यम से, वैसी ही शक्ति पूरे समाज, देश विदेश के सभी लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नाममः। परमवाणी पाठ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी P3Y गुरुओं की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय। जो नेट से देख रहे उनकी जय। जो नहीं आए उनकी
की जय हो, जय जयकार हो। अगले हफ्ते शाम को 4 बजे मिलेंगे। चरणम